हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का चौथा पाठ वस्तुओं के समूह बनाना। पिछले वीडियो में हमने समूहीकरण के बारे में जाना था। आज जानेंगे पदार्थों के गुणों के बारे में। उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर पदार्थों के गुण निर्भर करते हैं, यानी कि आपको जो चीज बनानी है वो किस लिए बनानी है, ठीक है, किस काम के लिए, क्या प्रयोजन है उसे बनाने का, उसी आधार पे हम पदार्थ का गुण चुनते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए छाता बनाना है या रेनकोट बनाना है, तो हम ऐसा पदार्थ चुनेंगे जिसका गुण क्या हो कि वो पानी से खराब ना होता हो, पानी को रोक सकता हो। ठीक है। इसीलिए अगर हमें छाता बनाना है तो हम प्लास्टिक कोटेड कपड़े का या फिर बहुत कम स्पेस वाले जो मिक्स फाइबर वाला कपड़ा आता है उसका इस्तेमाल करेंगे। रेनकोट बनाना है तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से पदार्थ का गुण, हम जो भी पदार्थ हमें इस्तेमाल करना है या जो भी चीज़ हमें बनानी है उस चीज की उपयोगिता के आधार पे कि हमें क्यों चाहिए वो चीज, उस आधार पे हम उस गुण का पदार्थ चुनते हैं उस चीज को बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, छाता बनाने के लिए हम प्लास्टिक कोटेड कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या बहुत महीन जो कपड़ा आता है जिसमें कि पानी का ज़्यादा असर नहीं पड़ता उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से तो अब हम समझ गए कि पदार्थों के गुणों के आधार पे हम समूहीकरण कर सकते हैं। तो अब जानेंगे उन गुणों के बारे में जिनके आधार पे समूहीकरण हम करते हैं। सबसे पहला है किसी भी चीज़ की दिखावट। ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे पहला गुण है वो है उसका दिखना, कि वो कैसा दिखता है। ठीक है ना। अब हम बहुत सारे पदार्थ देखते हैं रोज, और ज़्यादातर पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे लकड़ी अलग होती है, लकड़ी की चीज़ें अलग दिखती हैं, लोहे की चीज़ें बनी हुई अलग दिखती हैं। ठीक है। प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें अलग दिखाई देती हैं। तो लकड़ी लोहे से भिन्न दिखती है, लोहा सोने से भिन्न दिखाई देता है। तो अब दिखावट के आधार पे हम दो भागों में वस्तुओं को बांट सकते हैं। जिनमें द्युति होती है या जिन पदार्थों में चमक होती है उन्हें धातु कहते हैं, और जिनमें चमक नहीं होती उन्हें हम अधातु कह देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि धातुओं में चमक तो होती है, लेकिन वायु और नमी की अभिक्रिया के कारण धातु अपनी इस चमक को या इस द्युति को खो देते हैं, और इस क्रिया को ही हम धातुओं में जंक लगना कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में अगर जो रेलिंग वगैरह होती है या लोहे की कढ़ाई है, अगर वो पानी में ज़्यादा रहे, ठीक है, या हवा में खुली छूट जाए बहुत समय तक, तो उस तरह से खराब होने लगती है। इसलिए लोहे की चीज़ों के ऊपर पेंट लगाया जाता है ताकि उनके ऊपर हवा का और नमी का कोई असर ना हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दिखावट के आधार पे हमने दो भागों में वस्तुओं को बांटा है, धातु और अधातु। धातुओं में अपनी एक चमक होती है, लेकिन वायु और नमी के संपर्क में आके वो अपनी चमक खो देते हैं, और इसी को हम धातुओं में जंक लगना कहते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा और सोना ये सब धातुएं हैं, लेकिन इन सब में जंक लगने की क्रिया नहीं होती है। जंक लगने की क्रिया ज्यादातर हम लोहे में देखते हैं। ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहला गुण, जो कि है पदार्थों की दिखावट। ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे चित्र हैं तो आप अलग अलग देखकर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर सोना है, फिर तांबा है, फिर लोहा है, फिर चांदी है, एल्युमिनियम है, और इन सब में से कुछ में, जैसे लोहा आदि में जब जंग लग जाता है तो उसके हाल कुछ इस तरह से हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अधातु वाली वस्तुएं जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, इनमें अपनी कोई ऐसी चमक नहीं है, तो आराम से देख कर ही हम इन्हें धातुओं से अलग कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे और जानते हैं दूसरा गुण, जो कि है कठोरता। पदार्थों को उनकी कठोरता के आधार पे भी वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर आप अपने आसपास पदार्थ देखें तो अब चलते हैं दूसरे गुण में, जो कि है कठोरता। तो पदार्थों को उनकी कठोरता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आप अपने आसपास के पदार्थों को देखें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत कठोर होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, नर्म होते हैं, मुलायम होते हैं, जिन्हें हम दबा सकते हैं। ठीक है ना। आसानी से उठा सकते हैं। तो इस आधार पे भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वो पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित करना मतलब दबाना, या फिर खरोचा जा सकता है, उन्हें हम कोमल पदार्थ, वो पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या फिर खरोचा जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। संपीड़ित करना मतलब होता है दबाना। ठीक है। जैसे रुई क्या है, कोमल पदार्थों में आएगा, क्योंकि उसको आप आराम से दबा सकते हैं ना। और दूसरी तरफ है
जिन पदार्थों को संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा है, लकड़ी है, इसको आप आसानी से नहीं दबा सकते, ठीक है। तो ये हो गए कठोर पदार्थ, ठीक है ना। अब चित्र भी देख लेते हैं। कठोर पदार्थों में बहुत सारे पदार्थ आ सकते हैं, ठीक है। लोहा, लकड़ी तो यहाँ पर दिया ही गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी धातुएं जो है, पत्थर है, पत्थर भी एक प्रकार का पदार्थ है, तो उसको हम कठोर पदार्थों की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि उसे हम संपीड़ित नहीं कर सकते। जबकि कोमल पदार्थों की श्रेणी में क्या रखेंगे? रुई, स्पॉन्ज, ऊन, ठीक है, इस तरह की चीजें जो आराम से दब सकती हैं। तो आज हमने पदार्थों के 2 गुणों के बारे में जाना। सबसे पहले उनकी दिखावट और उनकी कठोरता, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे पदार्थ के अन्य गुण जिनके आधार पे हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।